आप सबने थंबनेल पर सही देखा है कि जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल ओपन होने पर फिर से विचार होने वाला है और हो सकता है कि बहुत जल्द ही डिपार्टमेंट की ओर से एक बड़ा डिसीजन लिया जाए जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर के रिगार्डिंग। और हो सकता है कि 2025 की जनवरी में ही फिर से रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल ओपन किया जाए, या फिर बहुत सारे जीडीएस भाई बहन ऐसा भी बोल रहा है कि हो सकता है कि इस बार जो नवंबर 2024 का साइकिल चल रहा है जीडीएस रूल 3, इसको पोस्टपोन किया जाए या फिर इसका डेट और बढ़ाया जाए और पोर्टल में बहुत सारे अपडेट किया जाए, वैकेंसी अपडेट किया जाए। तो ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों, इसका कारण भी जानेंगे। और दोस्तों हम सब लोग मिलकर जो ऑल इंडिया जीडीएस यूनिटी का टेलीग्राम चैनल पर बोल रहे थे, बहुत दिनों से आवाज उठा रहे थे, एक्सीलेंस डीओपी जो बहुत दिन से बोल रहा था, उसी पर दोस्तों मुहर लगा है दोस्तों। और डिपार्टमेंट ने एक्शन लिया तो नहीं है अभी तक, लेकिन एसएस महादेवाई जी जो है एआईजीडीएस यूनियन के जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने एक लेटर लिखा है और हम सब लोग जो मांग कर रहे थे वही बताया गया है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि हम लोग बहुत दिनों से जो आवाज उठा रहे थे वो क्या था दोस्तों। ठीक है, तो आप सब लोग चले जाते हैं ऑल इंडिया जीडीएस यूनिटी का टेलीग्राम चैनल पर। तो इधर पर देखिए दोस्तों, जब सबसे पहले पोर्टल ओपन होने का बात हो रहा था और शेड्यूल पब्लिश कर दिया गया था डिपार्टमेंट के द्वारा, तब दोस्तों सबसे पहले हम लोगों ने ही बोला था कि दोस्तों बैड न्यूज है, क्योंकि कोई भी टेंटेटिव वैकेंसी का प्रोविजन इस बार रूल 3 पोर्टल में नहीं रहेगा दोस्तों। कोई भी सेकंड लिस्ट आउट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लिस्ट आएगा। और हमने ये भी बोला था कि इस बार पोर्टल ओपन करने का मकसद क्या है दोस्तों, अगर कोई भी सेकंड लिस्ट नहीं आएगा, टेंटेटिव वैकेंसी नहीं रहेगा, तो ज्यादातर जीडीएस का ट्रांसफर नहीं होगा। तो इस बार पोर्टल में अप्लाई करने से क्या फायदा होगा। और उसके ऊपर अगर आप एक बार अप्लाई कर देते हैं और आपका ट्रांसफर अप्रूव हो गया या फिर आपका लिस्ट में नाम आ गया, तो आप उसी स्थान पर, उसी जीडीएस पोस्ट पर 1 साल के लिए लॉक हो जाओगे। आप फिर से 1 साल बाद जीडीएस ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर पाओगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर नवंबर 2024 में ही आप अप्लाई कर देते हो, आपका ट्रांसफर लिस्ट में नाम भी आ जाते हैं, ट्रांसफर भी हो जाते हैं, तो उसके बाद अगर 25 में जनवरी में ही पोर्टल खुल जाता है तो आप उस पोर्टल में अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने नवंबर में ही ट्रांसफर लिया है। तो आप 1 साल बाद फिर से नवंबर 2025 के बाद ट्रांसफर ले पाओगे। तो दोस्तों हम सब ने मिलकर यहाँ पर गुस्सा जताया था और बहुत सारे जीडीएस भाई बहनों ने इस पर लाइक भी किया था दोस्तों। नीचे और भी देखिए, लगातार इस विषय पर बात किया गया था दोस्तों। नीचे देखिए ऊपर से बहुत सारे डिवीजन में, सर्कल में एलडीसी का रिजल्ट भी नहीं आया था दोस्तों, इसलिए जो वैकेंट पोस्ट है इसके अच्छे तरीके से कैप्चर नहीं किया गया था। तो अगर पहले ही एलडीसी का रिजल्ट पब्लिश हो जाता तो रूल 3 पोर्टल में ज्यादा वैकेंसी कैप्चर हो पाता और जीडीएस भाइयों के लिए ट्रांसफर और भी आसान हो सकता। लेकिन दोस्तों अच्छे से वैकेंसी भी कैप्चर नहीं किया गया था डिवीजन के द्वारा। अभी भी ऐसा भी है कि बहुत सारे डिवीजन में बहुत सारे वैकेंसी अभी भी है, लेकिन उसको रूल 3 पोर्टल में दिखाया नहीं गया है। ऊपर से दोस्तों सेकंड लिस्ट भी नहीं आने वाला है, टेंटेटिव वैकेंसी का कोई भी प्रोविजन नहीं है। तो अगर आप अप्लाई कर देते हो तो आप 1 साल के लिए लॉक हो जाओगे। तो ऐसे ही बोला गया है दोस्तों। आप इधर पर पढ़ सकते हैं कि आप लोग अगर ट्रांसफर नहीं लेना चाहते हैं तो थोड़ा वेट कर सकते हैं। श्योर है कि साल में 2 बार ट्रांसफर के लिए पोर्टल ओपन होगा, तो हो सकता है कि 2025 के मार्च या फिर मई महीने में ही फिर से ट्रांसफर पोर्टल ओपन हो। कुछ ही महीने का बात है, तब आप सब लोग के पास ज्यादा ऑप्शन रहेगा, ज्यादा वैकेंसी रहेगा ट्रांसफर लेने के लिए। समझदारी से काम ले, क्योंकि अगर आप एक बार पोर्टल में अप्लाई कर देते हैं तो आपका एक चांस कम हो जाएगा और ऊपर से 1 साल लॉक भी हो जाएगा। तो दोस्तों 2024 साल में 2 बार ट्रांसफर पोर्टल ओपन करना था, इसलिए डिपार्टमेंट ने जल्दबाजी से ट्रांसफर पोर्टल ओपन कर दिया है नवंबर 2024 में ही, जिसका दिसंबर में अप्लाई शुरू हो रहा है। याद रखिए, अगर आप मेल है तो आप पूरा आपका सर्विस लाइफ में सिर्फ 2 बार, और अगर आप फीमेल है तो टोटल मिलाकर 3 बार ही ट्रांसफर ले सकते हैं। नीचे देखिए और भी कई सारे बात लिखा गया था दोस्तों। आप अगर इस चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन रहेगा दोस्तों। इधर पर देखिए साफ साफ कह दिया गया है कि आपका कॉन्जिक्यूटिव ट्रांसफर्स के बीच में 1 साल का कूलिंग पीरियड रहना चाहिए। जो नया रूल 3 का नियम है उसके अनुसार 2 ट्रांसफर के बीच 1 साल का गैप रहना चाहिए। यानी कि अगर आप एक बार ट्रांसफर के लिए अप्लाई करते हो, आपका रूल 3 और आपका सिलेक्शन हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, तो उसके 1 साल बाद ही आप फिर से ट्रांसफर ले सकते हो। और पूरा सर्विस लाइफ में आप अगर मेल है तो सिर्फ 2 बार, और अगर फीमेल है तो सिर्फ और सिर्फ 3 बार ही ट्रांसफर ले सकते हो। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, कुछ दिन पहले ही एक ऐसा न्यूज आया है कि जितने भी सर्कल का एलडीसी का रिजल्ट आना अभी भी बाकी है, वो सारे सर्कल का एलडीसी का रिजल्ट बहुत जल्द ही आने वाला है। और हो सकता है कि दिसंबर के अंदर ही रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए, तो तब और भी सारे जीडीएस का वैकेंसी होगा। और दोस्तों अगर उसके बाद ही रूल 3 पोर्टल को फिर से ओपन किया जाए तो जीडीएस भाइयों के पास ट्रांसफर के लिए अपॉर्चुनिटी होगा। लेकिन अगर उसके पहले ही साइकिल 7 का वैकेंसी आ जाता है तो जीडीएस भाई जो लोग ट्रांसफर चाहते हैं उनके लिए बुरा हो जाएगा। तो दोस्तों हम सब ने मिलकर यहाँ पर लिखा था कि हम सबको ये इंश्योर करना है कि डिपार्टमेंट जनवरी 2025 में
जीडीएस न्यू वैकेंसी ना निकाले, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो एलडीसी प्रमोशन का सारा वैकेंसी साइकिल 7 खा जाएगा और साइकिल 7 जून तक चलेगा, 6 महीने चलता है। उससे पहले ट्रांसफर का बात भूल जाना होगा। इस बार भी रूल 3 पोर्टल में कुछ ही वैकेंसी है, उसमें भी सीनियर जीडीएस का ट्रांसफर होगा, नया 1 साल पुराना जीडीएस का नहीं होगा। तो सब लोग यूनाइटेड रहे। डिपार्टमेंट कभी भी हम सब लोगों का इमोशन समझ नहीं पाता है और जीडीएस यूनियंस भी सब उल्लू हो रखे हैं, कोई भी कुछ नहीं कहेगा, सिर्फ और सिर्फ दलाली करेगा। तो दोस्तों एक पोल भी क्रिएट किया गया था, आप इधर पर देख सकते हैं। बहुत सारे जीडीएस भाई ने इधर पर वोट भी किया था और जो एग्री नहीं था वो भी वोट किया था। जो एग्री नहीं था वो मेनली साइकिल 7 में अप्लाई करना चाहते थे और जो एग्री किया है वो सारे जीडीएस भाई बहन ट्रांसफर चाहते थे। तो हमने एक मुहिम भी चलाई, #पोस्टपोन जीडीएस साइकिल 7, पहले रूल 3 फिर साइकिल 7। ठीक है दोस्तों, ये भी कहा गया कि भाई लोग आप सोचिए कि 3 साल बाद आप प्रमोशन ले सकते हैं, लेकिन अगर आप 3 साल ही घर से 200 किलोमीटर दूर जीडीएस रह जाते हैं तो घर के पास कब आओगे। ठीक बात कहा है मैंने दोस्तों, आप भी थोड़ा सोच के देखिए। इससे जो सारे भाई जीडीएस के नए वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं वो सब लोग निराश ना हो, क्योंकि अगर एक जीडीएस का ट्रांसफर हुआ तो उसका पहले वाला पोस्ट तो वैकेंट ही रहा ना, अब तो उसमें भी साइकिल 7 में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर साइकिल 7 में ही वैकेंसी खा लेता है तो ट्रांसफर का क्या होगा। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं, अगर एक जीडीएस का ट्रांसफर होता है तो नए पोस्ट में ज्वाइन करते हैं, पुराना वाला पोस्ट छोड़ देते हैं, तो पुराना वाला जो पोस्ट है वो तो वैकेंट रह जाता है, तो उस पर साइकिल 7 में नया एंगेजमेंट हो सकता है। लेकिन अगर साइकिल 7 में पहले ही एक पोस्ट में एंगेजमेंट हो जाता है तो उस पोस्ट में कोई जीडीएस ट्रांसफर नहीं ले सकता। इस बात को समझिए कि अगर पहले ट्रांसफर पोर्टल ओपन होता है तो उससे कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर साइकिल 7 आ जाता है तो उससे ट्रांसफर लेने वाले के लिए बहुत मुश्किलें आ सकता है दोस्तों। तो इसलिए कहा गया है कि रूल 3 का पूरा प्रोसेस 1 महीने में ही कंप्लीट हो जाता है लगभग, लेकिन साइकिल 7 जनवरी से लेकर जून तक 6 महीने के लिए चलेगा। ठीक है दोस्तों, और इधर पर देखिए ये भी कहा गया है एफएनपीओ की तरफ से कि 16 दिसंबर के अंदर सारे सर्किल के लिए एलडीसी का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा दोस्तों। तो इसीलिए इस बात को कहा गया है कि फिर से रूल 3 पोर्टल ओपन करने पर विचार किया जाए और एलडीसी का रिजल्ट जो है उसको जल्द से जल्द पब्लिश किया जाए। इसी बात को एसएस महादेव जी ने भी उठाया है। इधर पर देखिए दोस्तों, उन्होंने भी यही बात कहा है कि जो इधर पर देखिए कहा गया है कि नवंबर 2024 में जो रूल 3 का साइकिल ओपन हुआ है, इसके रिगार्डिंग कई सारे इशू एराइज कर रहे हैं दोस्तों, स्पेशली दिल्ली सर्कल को लेकर 3000 से भी ज्यादा वैकेंसी जो है वो अभी भी अनरिजर्व्ड रह गया है। और उसके साथ देखिए दोस्तों, कई सारे सर्कल के लिए एलडीसी के रिजल्ट भी नहीं आया है और एलडीसी के रिजल्ट आने में देरी की वजह से वो सारे वैकेंसी अभी भी पोर्टल में कैप्चर नहीं किया गया है। और ऐसा भी कई सारे डिवीजन है जहां पर वैकेंसी रहने पर भी उसको पोर्टल में नहीं दिखा गया है, इसलिए वो सारे पोस्ट पर जीडीएस भाई लोग इस बार पोर्टल में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों देखिए, इस बार जो मेन खराबी ये है कि सेकंड लिस्ट नहीं आएगा, टेंटेटिव वैकेंसी का कोई भी प्रोविजन नहीं रखा गया है। म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए भी वैकेंसी प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए बहुत सारे डिवीजन में एआईजीडीएसयू के पास कंप्लेंट आ रहा था कि पोर्टल पर फिर से वैकेंसी कैप्चर किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर के लिए पोस्ट वैकेंट हो। ठीक है दोस्तों, इसलिए यूनियन ने रिक्वेस्ट किया है डीजी साहब को, देखिए कि जल्द से जल्द जीडीएस 2 एलडीसी का जो जीडीएस 2 एमटीएस पोस्टमैन मेलगढ़ का जो एलडीसी का रिजल्ट है उसको पब्लिश किया जाए और जो सारे वैकेंसी अभी भी अनफिल्ड है और पोर्टल में नहीं देखा गया है रूल 3 पोर्टल पर, तो उसको कैप्चर किया जाए ताकि जीडीएस भाई लोग फिर से इस पर अप्लाई कर सके। तो दोस्तों क्या एक्शन लिया जाता है डिपार्टमेंट पर, ये देखना है। ऐसा भी हो सकता है कि फिर से अप्लाई करने का डेट बढ़ाया जाए, आगे बढ़ाया जाए और भी डेट दिया जाए और पोर्टल में फिर से वैकेंसी कैप्चर किया जाए जो वैकेंसी अभी दिखाया नहीं गया है पोर्टल में। तो ऐसा भी हो सकता है दोस्तों। तो अगर ऐसा होता है तो कुछ दिनों का एक्सटेंशन दिया जाएगा और दोस्तों अगर ऐसा नहीं होता है तो हाई पॉसिबिलिटी है कि दिसंबर के अंत तक एलडीसी का रिजल्ट आने के बाद 2025 के शुरुआत में ही यानी कि जनवरी फरवरी महीने में ही फिर से रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल ओपन हो सकता है। तो दोस्तों अगर डिपार्टमेंट इसको भी नहीं मानता है तो 2025 के फास्ट में अगर साइकिल 7 का एंगेजमेंट का जो नोटिस है वो आ जाता है तो जीडीएस भाइयों के लिए बहुत बुरा दिन आ जाएगा दोस्तों। ट्रांसफर का बात आपको भूल जाना है। तो हम सब लोग को मिलकर यही इंश्योर करना है, यही आवाज उठाना है कि पहले रूल 3 फिर जीडीएस साइकिल 7। ठीक है दोस्तों, तो एलडीसी का रिजल्ट आने के तुरंत बाद हम सब लोग को जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल ओपन होने के लिए प्रोटेस्ट करना होगा। एसएस महादेवा जी जो है उनको कहना होगा, सारे जीडीएस यूनियंस को बताना पड़ेगा, उसके बाद ही साइकिल 7 का एंगेजमेंट किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।